चैनल में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और उसके आंसर की। तो कल की क्लास में हमने आप लोगों को 3 पैसेज का क्वेश्चन और उसके आंसर को सॉल्व किए थे। आज के पार्ट में हम लोग जो है पैसेज 4 से जो है कवर करेंगे। और जो भी बच्चे इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं यानी कि पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड और पैसेज थर्ड का अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये सब कल की क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे पैसेज 3 तक और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने देखा था। आज हम कवर करेंगे पैसेज 4 के क्वेश्चन और उसके आंसर की। तो देखिए पैसेज 4 हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, यहाँ से हम लोगों का है और यहाँ तक है टू कम क्विकली, शीघ्रता से आइए। तो ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आप लोग देखे हैं या अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़े भी हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए कनेक्ट होते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है वेयर वाज द बस गोइंग। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाज मीन्स थी, द बस गोइंग मीन्स जाना। पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि बस कहाँ जा रही थी। तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि बस कहाँ जा रही थी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है द बस वाज, देखिए हम लोगों का द बस वाज लिविंग। द बस जो थी वाज थी लिविंग माने होता है छोड़ना, छोड़ रही थी विलेज गांव को। जो बस थी वह गांव को छोड़ रही थी एंड गोइंग टू द सिटी, एंड और गोइंग जा रही थी टू द सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, यानी जो बस थी वह गांव को छोड़ रही थी और शहर जा रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का हु स्टॉप्ड द बस। हु मीन्स कौन स्टॉप करती है, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, किसको, बस को, यानी बस को कौन रोकती है। ये हमसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस को किसने रोका या कौन रोका। तो यहाँ से इसका आंसर होगा सेकंड का कि वल्ली स्टॉप्ड द बस। जो वल्ली थी वही जो है स्टॉप करती है, रोकती है किसको, बस को, यानी वल्ली ने ही बस को क्या की थी, रोकी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन इस पे है व्हाट डिड द कंडक्टर से टू वल्ली। व्हाट मीन्स क्या, डिड द कंडक्टर, जो बस का कंडक्टर था उससे कहता है टू वल्ली के लिए, यानी जो कंडक्टर था बस का वो वल्ली से क्या कहता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द कंडक्टर आस्क्ड। जो कंडक्टर था वो आस्क्ड, कहा किससे, वल्ली से, टू हरी अप, जल्दी करो, एंड और कम मीन्स आओ, क्विकली मीन्स शीघ्रता से। जब बस रुकी तो कंडक्टर कहा कि ठीक है थोड़ा जल्दी करो और बस के अंदर जल्दी से आ जाओ, जो भी तुम्हारे साथ हैं जल्दी से कहो कि बस के अंदर आ जाएं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है कि पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट खोजिए, निकालिए एक वर्ड, एक शब्द को फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ है सेम एज स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे शब्द के समान एक वर्ड ऐसे हमें इस पैसेज से चूज करना है जिसका अर्थ भी जो है स्मॉल के ही समान हो। तो देखिए इस पैसेज में हमको वर्ड एक मिलेगा टाइनी। टाइनी का मतलब भी होता है छोटा और स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। तो इस प्रकार से हम लोगों का पैसेज जो 4 था वो कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पैसेज 5 में और देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ डे, यहाँ से हम लोगों का है और यहाँ तक है द सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, माने ऐशो आराम वाली। तो जो सीट थी वह बहुत मुलायम थी और ऐशो आराम वाली थी। तो यहाँ तक है हम लोगों का। तो देखिए अब इस पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसके आंसर को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द 6 और 7 पैसेंजर्स डूइंग। व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर मीन्स थे, 6 और 7 जो 6 या 7 पैसेंजर थे, यात्री थे, वो डूइंग, डू मीन्स होता है करना, क्या कर रहे थे, यानी जो बस में 6 या 7 यात्री थे वो यात्री क्या कर रहे थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो आप लोगों को याद होगा कि वो क्या कर रहे थे, द 6 or 7 पैसेंजर, जो 6 या 7, 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7, जो पैसेंजर यात्री थे, वेयर लुकिंग, वेयर मीन्स थे, लुकिंग देख रहे थे, एट वल्ली, किसको, वल्ली को, यानी कि 6 या 7 पैसेंजर जो थे वो वल्ली को देख रहे थे, एंड और लाफिंग हंस रहे थे, विथ द कंडक्टर, किसके साथ, कंडक्टर के साथ, यानी कि उस बस में जो 6 या 7 पैसेंजर थे वो वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिल करके वल्ली को देख करके सब लोग हंस रहे थे। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड सी एवॉइड एवरीवन आइज। वाई मीन्स होता है क्यों, सी वह यानी वल्ली जो लड़की थी वह क्यों एवॉइड करती थी। एवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना या बचना, एवरीवन सभी लोगों की, आइज आँखों से। जो वल्ली थी वह सभी लोगों की आँखों से क्यों बच रही थी, क्यों किसी के सामने नहीं पड़ रही थी, या सभी लोगों की आंखों को वो अनदेखा क्यों कर रही थी, एवॉइड क्यों कर रही थी। तो देखिए क्यों कर रही थी, वल्ली एवॉइडेड, वल्ली जो थी वो एवॉइड करती थी, अनदेखा करती थी, एवरीवन आइज सभी लोगों के आंखों को, बिकॉज क्योंकि, सी वाज फीलिंग, सी वाज वह थी, फीलिंग महसूस कर रही थी, साई मीन्स होता है शर्मिंदगी, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी जब उसको देख कर के लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। तो इसलिए वो सभी लोगों की नज़रों से बच रही थी क्योंकि उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द आउटसाइड ऑफ द बस पेंटेड। हाउ कैसा, वाज मीन्स था, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ का, ऑफ द बस बस के, पेंटेड, पेंटेड का मतलब होता है रंगा हुआ, यानी जो बस थी बस के बाहर का जो साइड था, जो बाहरी भाग था वो कैसे रंगा गया था, कैसे पेंट किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द आउटसाइड ऑफ द बस वाज प्रिंटेड, तो यहाँ पर पेंटेड भी हो जाएगा, द आउटसाइड यानी बाहरी भाग, ऑफ द बस बस का, वाज पेंटेड यानी रंगा हुआ था, वाइट सफ़ेद रंग से, और विथ और उसके साथ, सम कुछ, ग्रीन स्ट्रिप्स थी, स्ट्राइप्स मीन्स होता है पट्टियाँ या धारियाँ, तो उसके साथ कुछ जो है हरे रंग की धारियाँ थी, एलॉन्ग द साइड मतलब कि बगल बगल, और उसके अगल बगल जो है ग्रीन स्ट्राइप्स थी यानी कि हरी पट्टियाँ थी, यानी कि जो बस थी वो बस का जो बाहरी भाग था वह सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था और अगल बगल जो है उसके हरे रंग की क्या थी, धारियाँ थीं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम। अब एक वर्ड ऐसे हमको इस पैसेज से पिक आउट करना है कि जिसका अर्थ सेम हो। ए टाइम एक समय, वेन जब, देयर, देखिए यहाँ पर ए टाइम एक समय, वेन जब, देयर इज नो मच वर्क यानी जब बहुत अधिक वर्क न हो, काम न हो, एक ऐसा समय जब बहुत काम न हो। तो इस अर्थ का समान अर्थ वाला शब्द जो है हमें चूज करना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को एक वर्ड मिल जाएगा, स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का भी मतलब होता है मंद समय, यानी कि बहुत कमज़ोर समय कह सकते हैं, बहुत मंद समय कह सकते हैं, जिस समय कोई काम ना हो। तो स्लैक टाइम जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट हुआ। अगला पैसेज है हम लोगों का, वल्ली डियोड एवरीथिंग विथ हर आइज़, यहाँ से है हम लोगों का। तो देख लीजिएगा, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, सब जगह हरियाली थी जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी। तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हो तो। अब देखिए इसमें हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वाई डिड वल्ली स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, तो वाई मीन्स क्यों, क्यों वल्ली खड़ी हो गई, ऑन हर सीट अपनी सीट पर, यानी बस की जिस सीट पर वल्ली बैठी थी उस सीट से वल्ली क्यों खड़ी हो गई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि वल्ली स्टूड अप, वल्ली जो थी वो स्टूड अप खड़ी हो गई, ऑन हर सीट अपनी सीट पर, जो वल्ली थी वह अपने सीट पर खड़ी हो गई, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड, सी मीन्स वह वांटेड चाहती थी, टू लुक देखना, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। वल्ली अपने सीट पर खड़ी हो गई क्योंकि वह
बाहर की तरफ देखना चाहती थी, क्योंकि जब वो सीट पर बैठी थी तो वो छोटी 8 वर्ष की लड़की थी, उसको बाहर का कोई नज़ारा दिख नहीं रहा था, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है, वेयर वाज सी गोइंग टू। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स थी, सी मीन्स वह, गोइंग जा रही, यानी वल्ली जो थी वो कहाँ जा रही थी। तो इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, सी वाज गोइंग टू द सिटी। सी वाज वह थी, गोइंग जा रही थी, टू द सिटी शहर, वह कहाँ जा रही थी, शहर जा रही थी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ वाज वल्ली फीलिंग। हाउ कैसा, वाज थी वल्ली, फीलिंग महसूस कर रही थी, फील कर रही थी, यानी वल्ली जब शहर जा रही थी वल्ली बस से तो कैसा महसूस कर रही थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि वल्ली वाज फीलिंग हैप्पी। वल्ली वाज थी फीलिंग महसूस कर रही थी, हैप्पी खुश, एंड और एंजॉइंग आनंदित, हर राइड अपनी सवारी से, यानी वो जो राइड कर रही थी, जो बस की सवारी कर रही थी, अपनी सवारी से बहुत प्रसन्न और एंजॉइंग महसूस कर रही थी, फील कर रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का इसका आखिरी, अब देखिए इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पिक आउट खोजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन जिसका मतलब है द सेम एकदम समान है, किसके, लुक्ड थ्रू। लुक्ड थ्रू का मतलब होता है माध्यम से देखना, यानी कि किसी चीज़ के माध्यम से देखना। तो ये ऐसे समान अर्थ वाले वर्ड को हमें सर्च करना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पीयर्ड। पीयर्ड मीन्स होता है झांकना, देखना, और लुक्ड थ्रू का मतलब भी होता है देखना। तो इस प्रकार से दोनों वर्ड के जो है सेम अर्थ होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में पैसेज 4, पैसेज 5 और पैसेज 6 को देखें। पहले वीडियो में हम लोगों ने पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3 को देखे थे। इस चैप्टर में टोटल 9 पैसेज हम लोगों के, और बाकी के जो शेष 3 पैसेज हैं इसको हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से